ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 5वें श्लोक में गोपियां जो है भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान ले जाती हैं और कह रही हैं कि हे परम प्रियतम, आपके चरणों के ऊपर जो प्रेम करता है वैसे को जो है अपने बाहों की छत्र छाया में लेकर हमेशा ही उसकी रक्षा करते हैं, उसको अभय दान कर देते हैं। उसको संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। सबसे बड़ा भय तो संसार में मृत्यु का भय है, लेकिन जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं उनका तो आप मृत्यु का भय भी समाप्त कर देते हैं सदा सदा के लिए जो है। और हे भगवान, हे परम प्रियतम, आप जो है सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। कौन क्या कर रहा है सब आप जानते हैं। तो हम लोगों को क्यों इतना आप विरह की वेदना दे रहे हैं? हम लोगों के मनोरथ को क्यों नहीं आप पूरा कर रहे हैं? सबकी मनोरथ को तो आप शीघ्र ही पूरा करने वाले हैं। कोई भोग मांगता है तो उसको भोग की लालसा पूरा करते हैं। जोग मांगता है, जोग की लालसा पूरा करते हैं। कोई आपकी भक्ति मांगता है, भक्ति की लालसा पूरा करते हैं। कोई मोक्ष मांगता है, मोक्ष की लालसा पूरा करते हैं। लेकिन हम लोगों की लालसा क्यों नहीं पूरा करते हैं जो है? गोपियाँ कहती हैं कि जिस हाथ आप जिसको वरदान देते हैं उसके ऊपर अपना एवं मस्तु का हाथ कर देते हैं, तो हम लोगों को के माथा पर भी अपना वही हाथ रख दीजिए जो जिस हाथ से आप लक्ष्मी जी का हाथ पकड़े थे जो है। तब हम लोग जानेंगे कि आप हम लोगों के मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। गोपियों की मनोकामना एक ही है कि हम लोगों को भगवान दासी रूप में स्वीकार करें और हम लोगों हमेशा उनकी सेवा में संलग्न रहे जो है। हमेशा उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उन्हीं के सुख में हम लोग सुखी रहें। बस हम लोगों का एक यही मनोकामना है और दूसरी कोई मनोकामना नहीं है। भगवान भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करते हैं जो है। गोपियाँ जानती हैं कि हम लोगों ने अपने परम प्रियतम को बहुत लफंगा बोले हैं, लुच्चा बोले हैं, लंगा बोले हैं, कपटी बोले हैं, धूर्त बोले हैं, लेकिन हम लोगों का भाव किस प्रकार का है ये तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं जो है। भगवान जो है भाव ग्राह्यम है, भाव को ग्रहण करते हैं। जब कौरव और पांडवों के बीच में जो है हिस्सेदारी के लिए झगड़ा हुआ, पांडव अपनी हिस्सेदारी मांगते थे, लेकिन राज सिंहासन पर दुर्योधन था। तो दुर्योधन कहता था कि मैं सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। भगवान हस्तिनापुर गए जो है और दुर्योधन को कहे कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की पंक्तियां आई हैं। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। वो भी दुर्योधन नहीं दे सका और भगवान को बांधने चला जो है। बांधने तो तुम आया है, माने भगवान कहते हैं कि मुझे बांधने तो आया है, लेकिन क्या जंजीर क्या तुम लाया है? कौन ऐसी जंजीर लाया हो जिसमें तुम मुझको बांध सकता है? अरे दुर्योधन, पद के नीचे पाताल देखती, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरे पैरों के नीचे पाताल है, मुट्ठी में तीनों काल हैं। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाढ़ मुझे।
हाँ हाँ, भगवान जब बोले तब पृथ्वी जो दिशाएं डगमग डगमग डोलने लगी जो है, और भगवान बोले कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मुझे तुम बांध सकता है जो है। और दुर्योधन जो है कृष्ण के लिए जो है 56 प्रकार के भोग बनाकर रखा था उनकी खातिरदारी के लिए, लेकिन भगवान उसकी भावग्राह्य होते हैं, उनके भाव को ग्रहण समझ लिए कि इसके अंदर में क्या भाव है। वह तुरंत भरी सभा से जो है चल दिए और जाकर विदुर जी जो बहुत ही गरीब थे जो है उनके यहाँ चले गए जो है। और विदुर जी उस समय घर पर नहीं थे जो है, और विदुरानी जी थे जो स्नान कर रही थी। दरवाज़ा खटखटाए, भगवान किसी तरह की आवाज़ को सुनकर जो है विदुरानी निकली, किसी भी प्रकार का अस्त्र वस्त्र पहन कर जो है। विदुरानी देखती हैं कि हमारे दरवाजे पर भगवान कृष्ण आए हैं जो है, और विदुरानी के भाव का ठिकाना नहीं रहा कि किस तरह से इनका आदर सत्कार हम करें। भगवान कहते हैं कि चाची कुछ तो तुम खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो विदुरानी जो है केला लेकर आती हैं जो है, और भगवान के प्रेम में इतना मग्न है विदुरानी जो है कि केला को छील के जो है, केला का जो गुद्दा रहता है वो फेंक रही हैं, और भगवान को केले की छिलका को खिला रही हैं, माने साग को खिला रही हैं जो। इसी तरह से कुछ देर के बाद जब विदुर जी पहुंचते हैं बाजार से खाद्य सामग्री लेकर, बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर, तब देख रही हैं कि विदुरानी जो है केला के छिलका को खिला रही हैं। विदुरानी के केला को छिलका खिलाते हुए देखकर विदुर जी बिगड़े कि अरे तुम क्या कर रही है, तुमको होश नहीं है कि तुम क्या खिला रही है। भगवान कृष्ण हंस के बोलते हैं कि चाचा ये बहुत ही आज हम स्वादिष्ट चीज खाए हैं, बहुत ही हम स्वादिष्ट, इस छिलके इसमें हमको बहुत मजा मिला चाचा, इतना तो हमको 56 भोग में भी नहीं मजा मिला जो है, आनंद मिला जो है। ये भगवान का भाव ग्राह्य है जो है, भाव ग्राह्य है। भगवान कौन क्या खिला रहा है, भगवान को कौन क्या सोच रहा है, उससे मतलब नहीं है जो है। भगवान को केवल भाव से मतलब है, भाव ग्राह्य भगवान है जो है, भावे को ग्रहण करते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि आप जो है ये भाव को समझते हैं जो है, हम लोगों से क्या गलती हुई कि सब चरणों के शरण में आ जाता है तो उसकी आप रक्षा करते हैं, उसके भाव को हमेशा आप दूर कर देते हैं, लेकिन आप हम लोगों को अपने विरह की वेदना में तड़पा रहे हैं। हम गोपियों का ध्यान कभी भगवान कृष्ण के चरण पर जाता है, कभी हाथ पर जाता है जो है। गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोग विरह की वेदना में जल रहे हैं, हम लोगों को एक एक क्षण जीना मुश्किल हो रहा है। प्रियतम तुम कहीं भी हो, प्रियतम हम लोगों को दर्शन दे दो, दर्शन दे दो प्रियतम, तुम्हारे बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। लेकिन भगवान जो है गोपियों की विरह वेदना को और ही भड़का रहे हैं, उसको चरमों उत्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यही जो है गोपियों का सर्वोच्च भाव है। गोपियों को भगवान जो है सर्वोच्च भाव में ले जाते हैं। जिस भाव पर जाने के कारण ही गोपियाँ जो है सर्वश्रेष्ठ हैं जो है, और गोपियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिनकी चरण धूलि को भगवान भी चाहते हैं, जिनकी चरण धूलि को ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग चाहते हैं, जिनकी चरण धूलि को जो है गोपियों के इस प्रकार से विरह वेदना के भाव को भगवान और ही भड़का रहे हैं और ही उभार रहे हैं जो है। गोपियाँ ये शब्दें जो है विलाप करती हुई रो रही हैं जो है, बहुत ही सुस्वर ध्वनि के साथ रोकर कह रही हैं भगवान कृष्ण को कि हे प्रियतम जो है, तुम सबकी अभिलाषाओं को पूरा करते हो, तुम्हारी हम लोग दासियां हैं जो है, अपने दासियों की भाव को तुम नहीं पूरा करोगे जो है। हम लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है जो है। गोपियाँ जो है कहती है कि अब इससे बड़ा कौन चीज है, तुम्हारे चरण से बड़ा कौन चीज है, तुम्हारे हाथों
चरणों से में जिसका प्रेम हो जाता है उसको तुम अपने हाथों की छत्र छाया में लेके अभय प्रदान कर देता है, उसको शांति प्रदान कर देता है। वो जीवन में बिल्कुल ही शांत हो जाता है, वो बहुत ही सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन हे परम प्रीतम, तुम क्यों हम लोगों को तड़पा रहा है? हम लोगों तड़प रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का प्राण भी हम लोगों के शरीर में नहीं है प्रियतम। जो है यह प्राण भी प्रियतम तुम्हारे में हम लोग रख दिए हैं। हम लोगों का प्राण तुम ही में है। जो है तुम ही के तुम जो चीज हम लोगों से कराओ, जो चेष्टाएं कराओ, प्राण से ही आदमी तरह तरह की चेष्टाएं करता है। जो है लेकिन गोपियां जो है यहाँ बहुत ही वियोग में, विरह की वेदना में जल रही हैं। जो है और कहती हैं कि तुम तो अपने भक्तों के दुख दर्द को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जो तुम्हारे भक्त जो है पुकारते हैं उसमें तुम तुरंत जो है वहाँ चले जाता है। जहाँ गज ग्राह में भी आप लोग देखते हैं कि जो है भगवान तुरंत ही पहुंच गए गज के पुकार पर। जो है और ग्राह के चंगुल से भगवान गज को बचा लिए। जो है इसी प्रकार भगवान जो है हिरण्यकश्यपु को अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जो है हिरण्यकश्यपु को जाकर जो है वध किए। जो है इसलिए समय समय पर भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो है लेकिन हे प्रियतम तुम सब अंतर्जामी है। हम लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन क्यों तुम हम लोगों को इतना तड़पा रहा है? हम लोग तुम्हारे वियोग में तड़प रहे हैं। एक एक क्षण भी अब नहीं जिंदा रह सकते हैं। जो है इस प्रकार से गोपियां जो है अपने सर्वोच्च भाव को प्रदर्शित करती हैं। जो है गोपियों का ध्यान कहाँ है इस श्लोक में कि भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान है, और चरणों से उनके हाथों के ऊपर ध्यान है। और गोपियों का मनोकामना क्या है? जो है मनोकामना यही है कि भगवान आप हम लोगों से जो अदृश्य हो गए हैं वो अपने सौंदर्य को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। जो है हम लोग बिना आपको देखे जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो है गोपियों का ध्यान कभी भगवान कृष्ण के मुकुट पर जा रहा है, कभी भगवान कृष्ण के घुंघराले बाल पर जा रहा है, कभी भगवान कृष्ण के जो है गले में जो भगवान वनमाला पहने रहते हैं उस पर जा रहा है, हाथों में बांसुरी पर ध्यान जा रहा है, भगवान के कानों में कुंडल शोभ रहे हैं उन पर ध्यान जा रहे हैं। जो है भगवान के मुस्कान पर ध्यान गोपियों का जा रहा है, मधुर मुस्कान के ऊपर, भगवान के पीताम्बर के ऊपर गोपियों का ध्यान जा रहा है। जो है भगवान के पैरों के ऊपर ध्यान जा रहा है। कितने सांवले सलोने भगवान के पैर हैं। जो है और उन सांवले सलोने पैरों में भगवान जो है पैजनी पहने हुए हैं, वो कितनी शोभा दे रही है। भगवान के पैरों में पड़कर उसकी पैजनी की कितनी शोभा बढ़ गई है। भगवान के कान में जो कुंडल है वो कुंडल जो है शोभित हो रहा है, भगवान की सुंदरता से शोभित हो रहा है। हाथ में जो बांसुरी है जो है वो भगवान के हाथों की सुंदरता से शोभित हो रही है। पैर में जो पैजनी है भगवान के पैरों की सुंदरता से वो शोभित हो रही है, वो भगवान को सुशोभित नहीं कर रही है। जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियों के परम विरह वेदना को भगवान जो है उत्कर्ष पर उभार रहे हैं, और गोपियां रो रो कर जो है भगवान को पुकार रही हैं, चिल्ला रही हैं। जो है लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? जो है गोपियों से क्या चाहते हैं? सब कुछ गोपियां अपने को प्रस्तुत कर दी हैं भगवान के सामने, और गोपियों के आगे भी भाव को हम लोग देखेंगे। कल से इसके 6ठे श्लोक पर हम लोग चलेंगे कि वहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं भगवान कृष्ण को। जो है बस आज इतना ही।
ओम श्री राधे राधे राधे।